जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष धौचक अगले महीने अक्टूबर में अपने घर छुट्टी पर आने वाले थे। दोनों के परिवार अपने लाडलों का इंतजार कर रहे थे। लेकिन बुधवार की शाम आई शहादत की खबर ने उनके परिवारों को कभी न भुला पाने वाला दर्द दे दिया। आतंकी बुरहान वानी को मौत के घाट उतारने वाले कर्नल मनप्रीत सिंह के न्यू चंडीगढ़ स्थित घर और सेक्टर 26 पंचकुला स्थित ससुराल में मातम पसर गया। पत्नी जगमीत कौर का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि मां अपने बेटे के अनंत इंतजार में बेसुध हुई जा रही है। अब बेचारी मां के पास बची है तो मनप्रीत सिंह की पुरानी तस्वीरें और वो यादें जिनकी बदौलत उन्हें अपनी बाकी जिंदगी गुजारनी होगी। मेरे दिल दा टुकड़ा गया ना क्या कहां, पहला टुकड़ा सी मां दे दिल दा, पहला टुकड़ा सी मां दे दिल दा, मेरे दिल दा टुकड़ा टूट के गया। शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह अपने पीछे धर्मपत्नी, 2 साल की बेटी और 6 साल के बेटे समेत अपनी मां को छोड़ गए। परिवार के मुताबिक उनके बेटे का अगले महीने जन्मदिन था, तब वो छुट्टी लेकर घर आने वाले थे। लेकिन इससे पहले ही मनप्रीत की शहादत की खबर आ गई और परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। कर्नल मनप्रीत सिंह अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी हैं, जिसने सेना ज्वाइन कर देश सेवा की। कर्नल मनप्रीत सिंह साल 2019 से 2021 तक सेना में सेकंड इन कमांड के तौर पर तैनात थे। बाद में उन्होंने कमांडिंग अफसर के रूप में काम किया। शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह को 2 साल पहले सेना पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो 19 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे, जिसने 2021 में अंधाधुंध गोलीबारी करने वाले आतंकवादियों से लोहा लिया था। तब मनप्रीत सिंह ने आतंकवादियों को मार गिराया था, जबकि इसी बटालियन ने 2016 में आतंकवादी बुरहान वानी को मारा था। कर्नल मनप्रीत सिंह 2003 में सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल बने थे। 2005 में उन्हें कर्नल के पद पर प्रमोट किया गया था। पहाड़ टूट गया। बात तो अभी कल भी हुई है इनको। इवन बिफोर दिस ऑपरेशन ही टॉक्ड टू अस, माय डॉटर। तो क्या अभी उनकी कहा जा रहा है कि अभी उनका जो कार्यकाल खत्म होने वाला था, कुछ टर्न रहे 3-4 महीने बचे हुए थे, उसके बाद कहीं और पोस्टिंग होनी थी। शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह की पत्नी के भाई वीरेंद्र गिल ने बताया कि आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन से पहले उनसे उनकी बात हुई थी, लेकिन ये नहीं पता था कि उनसे आखिरी बार बात हो रही है। कल सुबह 6:45 बजे वो ऑपरेशन में है। 33 सेकंड बात हुई और शाम को बात करेंगे, बस इतनी बात हुई। वहीं पानीपत के बिंझौल गांव के मेजर आशीष धौचक के पिता लालचंद पानीपत सेक्टर 7 में किराए के मकान में रहते हैं। उन्होंने पिछले दिनों ही टीडीआई में अपना प्लॉट लेकर मकान का निर्माण शुरू कराया था। मकान बनकर तैयार था और शहीद मेजर आशीष अपनी पसंद का फर्नीचर खरीदने वाले थे। वो अपने जन्मदिन पर 23 अक्टूबर को गृह प्रवेश करने वाले थे। मेजर आशीष को छुट्टी पर आना था, लेकिन इससे पहले ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बुजुर्ग पिता का सहारा छिन गया। लोग उन्हें ढांढस तो बंधा रहे हैं, लेकिन रह रहकर बेटे की याद आती है और शहीद मेजर आशीष के पिता की आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। शहीद मेजर आशीष 3 बहनों के इकलौते भाई थे। उनकी 2.5 साल की एक बेटी है। शहीद मेजर आशीष का ससुराल जींद में है। वो मार्च में अपने साले की शादी में छुट्टी पर आए थे। इस दौरान अपने घर पर भी आए थे। मेरे पास करीब 1 महीने पहले फोन आया था। खुश था वो, बहुत कह रहा था कि देश के कुछ दुश्मन कम कर दिए हैं, सेना मेडल मिला है, गैलेंट्री अवार्ड मिला है। वो बहुत खुश था। शहीद मेजर आशीष धौचक ने अपने जीजा को बताया था कि वो दुश्मनों को निपटाकर जल्द घर लौटने वाले हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस में डीएसपी रैंक के अधिकारी हुमायूं भट्ट के परिवार में भी मातम पसरा हुआ है। परिवार ने अपने लाल को सुपुर्द खाक तो कर दिया, लेकिन उसके जाने का गम कम नहीं हो रहा। इसकी बानगी उस वक्त भी दिखी जब शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट का तिरंगे में लिपटा शव उनके घर पहुंचा। अपने बेटे को आखिरी बार देखकर मां का सीना छलनी हो गया और वो दहाड़े मार मार कर रोने लगी। बडगाम के हुमहाहा इलाके में मातम पसर गया, जबकि डीएसपी हुमायूं भट्ट के पिता का कंधा उस वक्त बार बार झुकता नजर आया जब वो अपने जवान बेटे की अर्थी को सहारा दे रहे थे। कभी वो एक हाथ से अपने आंसू पोंछते तो कभी दूसरे से बेटे की अर्थी को थामते, लेकिन जब उनकी हिम्मत जवाब दे गई, कब्रिस्तान तक जाने का रास्ता बोझिल होने लगा, तो लोगों ने उन्हें सहारा दिया। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए डीएसपी हुमायूं भट्ट के पिता गुलाम हसन भट्ट जम्मू कश्मीर के पूर्व डीआईजी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बेटे की शहादत उन्हें कचोट रही है।
शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट के परिवार में माता पिता के अलावा उनकी पत्नी और 2 महीने की बेटी है। उनकी शादी बीते साल ही हुई थी, लेकिन पाकिस्तान परस्त आतंकियों की वजह से ये हंसता खेलता परिवार उजड़ गया।